5 यार लाइन लगाने नहीं जा पाएंगे। लाइन लगाने का मतलब हमें अस्पताल पहुंचना है। गैस सिलेंडर का उपयोग क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अब यही कल को अब हमें आज को कोयला जलाना पड़ेगा। तो इंडक्शन यूज़ करिए। जब अगर इतना विकसित भारत ही खेलना है, इतना विकसित हो रहे हो भैया, तो फिर गैस ही का इस्तेमाल कर रहे हो। बिजली के प्रयोग करके मैं उससे काम कर रहा हूँ। व्यापार एकदम बंदी के कगार पे खड़ा हो गया है। ये है कि एजेंसी सिलेंडर वो न मिलने की वजह से वो लोग भी सिलेंडर हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं। ये भी चला है कि जो ब्लैक में सिलेंडर बेचते थे, अब उस पर तो मना कर दिया गया है कि भाई ब्लैक पे बेचेंगे नहीं। अब हाँ, क्राइसिस हुई है, सिंहपुर तक जाना पड़ रहा है, थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अब इस टाइम पे ना भैया गवर्नमेंट के खिलाफ होके या फिर ना योगी और मोदी भक्त बन के रहने का काम नहीं है। गैस एजेंसियों की तस्वीरें देखने के बाद इस वक्त हम एक मशहूर होटल पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा जिस तरह से पसरा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच यानी मिडिल ईस्ट जंग के बीच में जो सीधा असर है वो उत्तर प्रदेश क्या बल्कि भारत के हर कोने में हर एक कॉमर्शियल सिलेंडर्स की वजह से जो है किल्लत देखने को मिल रही है। दरअसल सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आप यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं और जिस तरह से लगातार जो समस्याएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और सवाल यही है कि जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के लगातार गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखी गई, लेकिन उसके बाद एक दूसरी तरफ जो सीधा असर लोगों के व्यापार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर उन लोगों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापार पर सीधा असर किस तरीके से पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो आग है जिसे बुझाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन एक तरफ वो आग है जिसके ना जलने से कई सारे लोगों के पेट पर सीधा असर पड़ रहा है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और क्या वाकई में सिलेंडर मिल पा रहे हैं आप लोगों को? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई सिलेंडर मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुझे कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है और हीटर का प्रयोग करना पड़ रहा है। गैस बिजली के प्रयोग करके मैं उससे काम कर रहा हूँ। व्यापार एकदम बंदी के कगार पे खड़ा हो गया है। जो गैस एजेंसियों ने कमर्शियल सिलेंडर देने का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारा सारा व्यापार, हम कानपुर कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कानपुर कैटरिंग के जो भी व्यवस्था है सब ध्वस्त पड़ी है। सब लकड़ी के कोयलों पर काम करना पड़ रहा है। मेरा सारा धंधा चौपट है, सब बस मतलब बंदी के कगार पे है। आने वाले 4-5 दिनों के अंदर धंधा बंद करना ही पड़ेगा, ये मुझे ऐसा मतलब ये नौबत आ गई है कि आने वाले दिनों में आपको अपना व्यापार ही बंद करना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जिसमें गैस नहीं मिल पाएगी, जो कि व्यवस्था ऐसी थी, ऐसे कारखाने बनाए गए थे जिसमें गैस का ही प्रयोग किया जाता था। पहले कोयले का काम होता था, अब कोयला बंद हो गया। जहाँ घुसेड़ गेस्ट हाउसों में जाने पे कोयले का यूज ही नहीं करने दे रहे हैं वो हमको, तो हम यूज नहीं कर पा रहे। तो हमारा कैटरिंग का काम भी जो भी बहुत अभाव पड़ रहा है। मुझे काम नहीं करने को मिल रहा है, ना काम करने दिया जा रहा है, लकड़ी जलाने नहीं दे रहे। कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो पहले कितना स्टॉक रहता था और अब उस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में कितना वक्त लग रहा है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? भाई सिलेंडर हमारे पास बैकग्राउंड में 10-12 सिलेंडर हमेशा बैकअप में पड़े रहते थे। आज उस समय पे मेरे पास नील है। काम की समस्या रहती है, काम आता है, काम जाता है, कभी कम ज़्यादा लगते हैं, कभी कम लगते हैं। तो बैकअप में कुछ सिलेंडर मेरे पास नहीं है। मुझे अभी आज की डेट में 3 सिलेंडर ऑफर था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई सिलेंडर नहीं। मेरा काम हीटर पे कर रहा हूँ, हीटर की भट्टी जला करके हीटर भट्टी पे कर रहा हूँ। लेकिन क्या लग रहा है, जैसे आपने कोयले का जिक्र किया, लकड़ी का जिक्र किया, क्या आपको वो पहले ही वाले दामों पर मिल रही है या उसके प्राइस भी बहुत हाई कर दिए गए? 25% प्राइस बढ़ा दिए गए, लकड़ी कोयले के भी। कब से दिक्कत आई है, मतलब कब से सारी दिक्कत? एक हफ्ते से, 1 वीक से 1 वीक से समस्या उत्पन्न हो रही है। तो देखिए इस वक्त हम यहीं होटल में मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और जिस तरह से समस्याएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और सवाल ज़रा उनसे भी जो यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं, यहाँ का व्यवस्थाओं को भी चखते हैं, लेकिन जिस तरह से सर चाय के मज़े ले रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरह से व्यापार पर लोगों के असर पड़ रहा है, क्या वाकई में अब यहाँ बैठना बंद हो जाएगा? क्योंकि दुकान चलेगी नहीं, कौन कहाँ बैठेगा? फिर कहाँ बैठेंगे हम? फिर बैठ ही नहीं पाएंगे। फिर तो मतलब सिलेंडर्स की वजह से जो है मेन इफेक्ट उसी का आ रहा है। मेन इफेक्ट सिलेंडर से आ रहा है, क्योंकि जब उनके पास ईंधन ही नहीं रहेगा तो जलेगा क्या? कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन सोचा था कि क्या अभी कभी ऐसा भी ये हालत हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है? सोचने वाली बात नहीं होती मैडम, ये तो परिस्थितियाँ ला देती है। सोचा थोड़ी जाता किसी पे, कभी से सोचा थोड़ी जाता। गवर्नमेंट कह रही है कि सरकार कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबके लिए सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, कोई किल्लत नहीं है। तो बना दें वो, अगर वो चिल्ला रहे हैं तो व्यवस्थाएं तो बना दें वैसी। वो भाई जो आम जनमानस हो, जैसे पहले मिल रहा था सिलेंडर, वैसे मिलने लगे, खत्म बात। कोई नहीं चिल्लाएगा, क्यों चिल्लाएगा? आप यहाँ पे आई हो, होटल में आई हो, तो होटल वाले मालिक से बात कराओगे तो होटल वाले मालिक भी कह रहे हो कि उनको किल्लत आ रही है।
आज को उनको कोयला नहीं जलाने को मिल रहा, ना पेट्रोल मिल रहा, ना बोर्ड में पेट्रोल कह रहे सॉरी मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दिक्कतें हैं। तो देखिए हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं, घरेलू सिलेंडर से लेकर के तमाम दिक्कतें हैं। यहाँ पर तमाम स्टोर पर लोग हैं। आपसे भी सर समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से एक सिलेंडर मतलब दिन में जो भी आप लोगों का व्यापार चलता है उसमें कितने सिलेंडर की खपत होती है? हम लोग की यही जब व्यापार के हिसाब से तो होता है सिलेंडर खपत, जैसे 5-6 सिलेंडर की रोज़ खपत होती है हमारे 5 से 6 सिलेंडर की। लेकिन अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी ये स्थिति है कि सिलेंडर न मिलने से व्यापार हम लोग का थोड़ा डाउन हो गया है, महंगाई बढ़ जा रही है। जो हम लोग जो वैरायटी में सब्जी समोसे वगैरह बेच रहे हैं उसके पैसे बढ़ रहे हैं, तो आज उसके वजह से कस्टमर थोड़ा माहौल सन्नाटा जैसा हो गया एकदम से। कोई सवाल उठा रहे क्या है कैसे होगा, कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी महंगाई बढ़ेगी। सरकार कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई जगह नहीं है, आप लोग अफवाहों में मत आए, इस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है। नहीं, अब गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जिसको सामना करना पड़ रहा है वही बता पाएगा आपको क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। यहाँ तक घरों में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर मिलने में कितनी क्या कुछ दिक्कतें हो रही, कैसे आप तो को कमर्शियल सिलेंडर मिलता था और अब क्या दिक्कतें हो रही? पहले कमर्शियल सिलेंडर हमारा आके खुद दे जाते थे वो, अब उस समय अब ये है कि एजेंसी सिलेंडर वो न मिलने की वजह से वो लोग भी सिलेंडर हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग को बहुत समस्याएं देखनी पड़ रही। मतलब समस्याएं बनी हुई हैं क्योंकि एजेंसियों में तो एक हफ्ते से लोग पहुंच रहे हैं, सिलेंडर बुक नहीं हो रहे हैं। हाँ, बुक नहीं, घरों का सिलेंडर नहीं बुक हो रहा है, घरों में दिक्कतें आ रही हैं। और होटल तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जिससे पूरा व्यापार है हम लोग का। और हम लोग का व्यापार अगर ऐसे होगा तो व्यापार धीरे धीरे बंद होने, कितने दुकानदार ने सिलेंडर वजह से दुकानें बंद हो गई हैं कितने लोगों की। लेकिन जिनका जो सेटिंग है व्यवस्था है उस हिसाब से अपना वो धीरे धीरे अपना चला रहे हैं, जैसे डीजल भट्टी उसकी योजना बना रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि क्या करना है हमें। सिलेंडर नहीं मिलेगी तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जिससे हमारा व्यापार चले। व्यापार कहते हैं कि आदमी अपनी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए जो है वो काम करता है, लेकिन इसी रोजी रोटी को पकाने वाला सिलेंडर जो है इस समय पूरे भारत में चिंता का विषय बना हुआ है। गैस एजेंसियों से लेकर के तमाम बड़े होटल्स में इसकी खपत को लेकर के चर्चा है, लोग परेशान हैं। हर एक उस व्यवस्था को करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उनको सिलेंडर मिल जाए, क्योंकि व्यापार पर उनके सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ें केवल एक बड़े होटल से लेकर के गैस एजेंसियों पे खड़ी कतारों की नहीं है, आम जनता की नहीं, बल्कि एक अगर बात करें तो नॉर्मल देखा जाए तो ठेलों पर भी देखने को मिल रहा है। नॉर्मल अगर ठेलों की बात करें तो यहाँ इस समय हम नमो टी स्टॉल पर हैं और इस टी स्टॉल की भी वही समस्या जो है सबसे ज़्यादा है। जब यहाँ पर पहुँची, बातचीत करी तो समझ में आया कि अब आगे के लिए उन्होंने क्या कुछ सोच के रखा है वो भी समझ में आया। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश वर्मा है, नमो टी स्टॉल के हम मालिक हैं। लेकिन क्या लग रहा है, नमो टी स्टॉल के आप ओनर हैं और गैस सिलेंडर की खपत जो है चिंता का विषय बनी है? भाई देखिए, हमारी 67 साल की उम्र हो गई, शुगर पेशेंट है, और कितनी भी समस्या हो जाए हम वहाँ लाइन लगाने नहीं जा पाएंगे। लाइन लगाने का मतलब हमें अस्पताल पहुँचना, इससे अच्छा है उसकी जगह हम पत्थर का कोयला, एक आध अंगीठी और बढ़ाएंगे, 2 भट्टी हमारे पास हैं, एक आध भट्टी और बढ़ा के अपना छोटा मोटा जो काम है अपनी जीविका का पालन करेंगे बस। तो मतलब अब ये सोच के रखा है कि अंगीठी ले आएंगे, उसी से ही बनाएंगे? हाँ, उसी से बनाएंगे। भाई इतनी लाइन कौन लगा पाएगा, हमारे बस की तो बात है नहीं, बच्चे सुनते नहीं। लेकिन आसान क्या पड़ता है, अंगीठी पर बनाना या सिलेंडर पर बनाना? नहीं, दोनों का, बिगर इसके दोनों एक दूसरे का पूरक है, बिगर इसके कुछ हो ही नहीं सकता, ना बिगर इसके ये होगा ना इसके बगैर ये होगा, लेकिन मजबूरी है जो हमको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन सोचा था कि कभी ऐसी खपत आ जाएगी, ऐसी चिंताएं आ जाएंगी, आदमी नोटबंदी के लिए लाइन लगा रहा था लेकिन अब सिलेंडर के लिए लगा रहा है। बेटा इसके विषय में तो कहा ही नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ईरान से कोई सोचा था अमेरिका से युद्ध होगा? अमेरिका 50 साल से दादा बना बैठा है, दुनिया विश्व का दादा बना बैठा, आज उसने घुटने टेक दिए, वो खुद सोच रहा है युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन आज ईरान कह रहा है कि नहीं, हम अपनी शर्तों पे ये समझौता करेंगे। 3 शर्तें दी गई हैं, आप पेपर पढ़ती होंगे तो आपको मालूम होगा, समझ रहे? तो अब ये देखिए, जब बड़े बड़े दादा ढेर हो गए तो हमारी क्या है, हम तो सिलेंडर गा के नतमस्तक है, भट्टी सुलगाएंगे, अंगीठी सुलगाएंगे, घर में कोयला खपत करेंगे, जो भी करेंगे अपना। विपक्ष जो है ना पूरा एकदम सरकार को घेर रहा कि देख लो क्या करते थे और आज क्या हो रहा है, भारत की जनता जो है परेशान है। बेटिया, विपक्ष का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाती रहेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी। वो आज से नहीं चिल्ला रही है, संसदाली से चिल्ला रही है, क्या करेंगे आप? कह रहे हैं कि अरे हमारा व्यापार ठप हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, हमारी जो ये बीजेपी सरकार है बहुत लायक है, ये चारों तरफ देख के चलती है। अभी जिन्होंने स्टॉक जमा कर रखा है उनके ऊपर जब रेट पड़ेगी तो यही सब निकल के बाहर आएंगे। जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। बाकी 2 जहाज आ चुके हैं बम्बई में, 2 जहाज इसके तेल एल के सब आ चुके हैं, बाकी और आ रहे हैं। आप पेपर पढ़िए, इंडिया का जहाज वहीं से निकलेगा जहाँ से निकल रहा खाड़ी देश से, समझ रहे हो? तो हम लोग को क्या दिक्कत है? जो लड़ रहे हैं वो लड़ते रहे। थोड़ी सी दिक्कत ये है, आने वाले वक्त में वो भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए चाचा हमारे पूरे अपडेट हैं और जो लोग एकदम बाहर लाइन लगा रहे हैं, कतार पे खड़े हो रहे हैं, उनको सीधा संदेश भी दे रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं है, आप शांति से बैठिए, गैस की व्यवस्था जो है हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। 101% नहीं तो अपना कानपुर जुगाड़ू है ही है, जुगाड़ बता देगा। बिल्कुल सही बात बेटा। अंगीठी से लेके कोयला, हाँ, सब कर लेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, ये गारंटी है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ये है। बहुओं बेटियों को मेहनत करनी पड़ेगी, सवेरे लेके सुलगाएंगी और फिर वही के आ जाएगा, यानी 40 साल पुराना फिर समय आ जाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आज जब आदमी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, मोबाइल 5G सुविधाएं हो रही है, उसके बाद भी जब चूल्हा ही जलाना पड़े तो क्या फायदा है? बेटिया, देश इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि आजकल का आदमी काहिल है। हर तीसरे आदमी को शुगर है, हर तीसरे आदमी को BP है। पहले घर में बच्चे पैदा होते थे, 100, 200, 500 खर्चा कर दिया, दाई खुश हो गई। आज 50,000 दो तब एक बच्चा पैदा होता है। नर्सिंग होम में तो देश तो तरक्की कर ही रहा है, कहाँ से कमी है आप बताइए? बिल्कुल कमी कहीं नहीं है, बस सोच की कमी है। बस अपने दिमाग की कमी है, दिमाग की कमी, और कुछ नहीं। आप धैर्य रखो, सरकार हमारी पूरी तरीके मदद कर रही पब्लिक की, सब कुछ होगा और यही होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ यही होगा। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जो लोग सिलेंडर की लाइनों में लग रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, सब सही है। तो देखिए सवाल यही है कि कहाँ क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बीच में भी लोगों को भी कर रहे हैं मोटिवेट और खुद भी मोटिवेट किस तरीके से है। चाचा का साफ कहना है भाई सिलेंडर ही तो बंद हुआ है, अंगीठी तो है ना, कोयला तो है ना, लकड़ी तो है ना, चाय बनती रहेगी और सबको पिलाया भी जाए। कोयला भी रखा है आपके पास? दिखाइए, सारी व्यवस्थाएं जो है इन्होंने पहले से कर रखी है अपने टी स्टॉल पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा कोयला रखा, हथौड़ा थोड़ा सब रखा, सारे इंतजाम है। और 2 भट्टी हमारी ये लगी हुई है, तीसरी लाने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। हर घर में थोड़ी ना कोयला रखा है। जी। यही सरकार जो है आती थी, आपसे हम लोग को बताती थी कि जो है गैस सिलेंडर के उपयोग क्या है, फायदे क्या हैं। अब यही कल को अब हमें आज को कोयला जलाना पड़ेगा तो फिर कह रहे हैं, यही बात लोग कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना लेके आए, हर घर सिलेंडर पहुंचाया। मोदी जी सामने भी तो नहीं आ रहे हैं कि जो है लोगों को, पब्लिक को संतावना दे कि जो है हाँ भाई अभी आप लोग जो है इत्मीनान रखिए और सारी चीजें जो है आप लगातार कह तो रही है ना कि, तो मोदी जी सामने आके कहाँ कह रहे हैं? अरे योगी जी तो कह रहे हैं। तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को आगे कहना चाहिए ना। बात पर भरोसा होगा? बिल्कुल होगा। सहमत है इनकी बात से? अरे जब आपको भैया लकड़ी के इतने गैस नहीं मिल रही है तो इंडक्शन यूज़ करिए। जब अगर इतना विकसित भारत ही खेलना है, इतना विकसित हो रहे हो भैया, तो फिर गैस ही का इस्तेमाल कर रहे हो। बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स छोड़ो, सीधा कहते इलेक्ट्रिक पे, और जितना पैसा उसके यूनिट पे लगना उतना इंडक्शन में लगेगा। अब लेकिन वही बात है, कहते हैं कि जब समस्या होती है तो आविष्कार होता है, जब बना हुआ तो उसको यूज़ करो, उसमें रोने से क्या फ़ायदा। मोदी थोड़ी आके घर में गैस जला रहे कि नहीं पर जला ये तो रहे। कह रहे हैं ना कि उनको कम से कम आश्वासन देना चाहिए, दिलासा देना चाहिए। वो तो बड़े भाई की अपनी स्वेच्छा, उनका अपना एक मत है, उस पर मेरे या किसी कहने से कुछ होता थोड़ी। उन्होंने अपनी बात रखी है कि मोदी जी सामने आए, अब इंसान को देखिए, बोला है, उसके मन में आया है तो सामने वाला प्रूफ करेगा। परिस्थिति होती है, चूंकि आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इन परिस्थिति पे लोगों को किस तरीके से संयम बना करके रखना चाहिए? अब देखिए, चीज़ें जानबूझ के तो हुई नहीं। अब लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर चली, तो अब कोई अपनी इच्छा से तो करवाया नहीं है, अब हो गया तो अब दिक्कतें होती। दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वॉर आप पहली बार तो हुई नहीं, 2 पहले भी हो चुकी हैं, क्राइसिस उसमें भी हुई थी, उसमें बहुत चीज़ें हुई थी। तब अब कुछ समय की बात है, अब इंसान को भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा। उसमें इंसान सड़कों पर उतर रहा है कि नहीं हमारी सरकारी गलत है, देश गलत है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब खाली एक बेवकूफ़ी है। अगर थोड़ा माना इस समय चल रहा है गैस क्राइसिस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिल ही नहीं रहा है।
थोड़ा आगे पीछे होगा, इंडक्शन यूज़ करिए थोड़े दिनों के लिए, लाइए पुराने एशियन इंडिया को कहीं तक प्रमोट करिए भाई। आपकी धरोहर रही है, ये भी कुछ ना कुछ अच्छा था, कंडे पे रोटी बना के खाने में वही न्यूट्रिशंस हैं। अगर आप साइंटिफिक तौर पर पढ़ रहे हैं तो आप एकदम मतलब स्वदेशी भारत पूरी तरीके से बन जाए। बिल्कुल बनाइए भाई। जब स्वदेशी भारत आपको अपना रहे हैं, हर चीज़ इंडिया में बना रहे हैं, तो पुरानी मान्यताओं पे आइए। वैसे भी कहते हैं अगर आप इंसान पढ़ा लिखा है, जानता होगा, तो आजकल जो रोटी को आप सीधा गैस पे रख के जलाते हैं तो जो ब्लू फ्लेम्स आती हैं तो उसके अंदर कार्सिनोजेनिक होता है। जो रोटी का कालापन होता है, जिसको आप सोचते हैं कि हल्की जल गई है, वो आपके अंदर प्रोटीन की खपत करती है और आपके शरीर को उल्टा नुकसान देती है। चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन अब बुराई पे आप फोकस ज़्यादा कर लें। अब भाई बुराई पे फोकस ज़्यादा कर लिए तो फिर आप देश बेच दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। क्या है कि इंसान खुद ही इतना अच्छा नहीं है कि खुद को एकदम सही है क्या। आज के दौर पे ना आप सही है ना हम सही है, सही वही जो थोड़ा गलत है। लेकिन चाचा जी की सकारात्मक जो सोच है वो कैसी लगी? वो बिल्कुल सही है। चाचा जी बढ़िया एकदम अपने, उन्होंने इतना सही बताया कि अब गैस महंगी उन्होंने लगा दी है भट्टी भाई। और ऐसा भी नहीं है एकदम इंसान फूकी जाएगा। हाँ, चूल्हे उल्हे में होता था लगातार फूकने से समस्या होती थी, लेकिन अब देखिए उसी की चाय पिला रहे हैं। चाय एक नंबर है, पी के हमने देखी है, आप भी लोग ट्राई करिए, बढ़िया चाय, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इंडिया हमारा तो सब जो भी है नेशनल क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिकल एंगल हम लोग को नहीं देना चाहिए। जहाँ तक चाहिए जो चीज़ें सबके लिए सेम है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वालों को अलग मिल रहा है या वैसा कुछ है। तो मुझे नहीं लगता इसमें पॉलिटिकल एंगल कुछ देना चाहिए, तो सबकी बात है। और हमें ये भी जो अफवाहें उड़ रही हैं इनका पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए। आजकल तो इतनी डिजिटल इंडिया है जो सब चीज़ की अपने पास फैसिलिटी है, एआई से भी कर सकते हैं, कुछ भी फैक्ट रीचेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की रील पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद से अपना रिसर्च करके। व्हाट्सएप ज्ञान जो है यूनिवर्सिटी से दूर रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी से दूर रहें। देखिए बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, कोई गलत बात नहीं कही है। सारी चीज़ों से मैं सहमत हूँ इनकी। बस वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे कि जो है सरकार ने बताया कि हमें गैस चूल्हे के फ़ायदे, ठीक है। अब उस चीज़ में जैसे जो लोग हैं जो स्टॉक करके जो है रख रहे हैं कि आगे हम महंगे में बेचेंगे, सरकार को उस चीज़ पे थोड़ा सा एक्शन ये लेना चाहिए कि जो है भाई जगह जगह पे छापेमारी करे। प्रशासन को इस समय पे सख्त होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होगा तभी पब्लिक के लिए जो है सुविधाएं जो है सही चलेंगी। बाकी अगर प्रशासन अगर जो है काहली यहाँ पे दिखा जाएगा तो पब्लिक परेशान होगी, लाइन में लगेगी और लोगों को लाइन में लग मैंने एजेंसियों को भी कवर किया, मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, तो लोगों का इस साफ तौर पर कहना था कि उन्हें डीएसी नंबर तो मिल गया, लेकिन उसके लिए जो सिलेंडर बगल में मिलता था उसके लिए उन्हें सिंहपुर तक जाना पड़ रहा है। बिल्कुल जाना पड़ रहा है। यही वजह है ना कि स्टॉक इतना लोग कर करके रख रहे हैं। तो स्टॉक करेंगे तो भाई जो है जाहिर सी बात है शॉर्टेज होगी तो पब्लिक जो है लाइन में लगेगी। इसमें प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए और मोदी जी को भी जो है चीज़ें ऊपर लेवल से जो है एक्टिव होना चाहिए। उनको कहने का मतलब ये है। बाकी योगी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सही है। बस यहीं पर स्टॉक जो कर रहे हैं उन लोगों पे थोड़ा सा जो है जो गवर्नमेंट है वो शिकंजा कसे, तो उस पर जो है थोड़ा सा जो है पब्लिक को राहत मिलेगी वहाँ पे। मतलब जो अफवाहें फैला रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट जिस तरह से चल रहा है, उस पर कंट्रोल। अब जो इस समय क्राइसिस हुई है, इसी से मालूम चला है कि जो ब्लैक में सिलेंडर बेचते थे, अब उस पर तो मना कर दिया गया है कि भाई ब्लैक पे बेचेंगे नहीं। अब हाँ, क्राइसिस हुई है, सिंहपुर तक जाना पड़ रहा है, थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अब इस टाइम पे ना भैया गवर्नमेंट के खिलाफ होके या फिर ना योगी और मोदी भक्त बन के रहने का काम नहीं है। अगर आप खुद एकजुट होकर रहेंगे, किसी को अपना खुदा ना बना के रखे, भगवान ना बना के रखे, खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए चर्चा इसी बात की थी कि किस तरीके से लोग जो हैं धरातल पर अपनी सोच को बरकरार रखे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है, क्या वाकई में एलपीजी गैस इस तरीके से लोगों के लिए दिक्कतें बन गई है? जहां एक तरफ समस्याएं दिखी, जहां एक तरफ व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहीं एक सोच वो भी दिखी है धरातल पर जिसने साफ किया है कि हमें संयम बना करके रखना है, चीज़ें धीरे धीरे संतुलन के ऊपर आ जाएंगी। बस ये है, हमें आपा नहीं खोना है और हड़बड़ाना नहीं है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ आस्था तिवारी।